हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका निर्दोष शर्मा मैथ्स क्लासेस में। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो जो क्वेश्चंस हमने कंक्लूड किए हैं वो रिलेशन एंड फंक्शन से हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि रिलेशन एंड फंक्शंस को हम यहाँ पर डिफाइन नहीं कर रहे हैं, ये हम पहले ही कर चुके हैं। रिलेशन फंक्शंस को डिफाइन हमने किया है और आपको इसके बारे में पूर्ण जानकारी दी है। वो हमारी वीडियोस आप देखिएगा, रिलेशन फंक्शन पार्ट 1 और रिलेशन फंक्शन पार्ट 2 को। ओके, उसमें अगर आप वीडियोस देखते हैं और तो उसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी रिलेशन फंक्शन के बारे में हो जाएगी। ओके, अभी जो हमने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस कंक्लूड किए और जिनके बारे में बच्चों की क्वेरीज हमारे पास आ रही थी, उनको ही हमने कंक्लूड किया और जिनको क्वेश्चन पेपर में आने की संभावनाएं भी हैं। ओके, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ वन फंक्शन कितने हो सकते हैं, मैनी वन फंक्शंस कितने हो सकते हैं, ऑन टू फंक्शंस कितने हो सकते हैं, इनटू फंक्शंस कितने हो सकते हैं और वन ऑन टू फंक्शंस कितने हो सकते हैं। ओके, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ऑन टू को हम सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं और वन ऑन टू को हम बाइजेक्टिव फंक्शंस भी कहते हैं। तो आइए इनके बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं। तो सोचने वाली बात देखिए, यहाँ पर क्या है, फंक्शंस हमारे पास, फंक्शन डिफाइन क्या है, ए सेट से बी सेट पर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए हमने आर सपोज कर लिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी हमने एन सपोज कर लिया है। देखिए आर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए आर, ये कुछ भी हो सकते हैं, 2 एलिमेंट हो सकते हैं, 3 एलिमेंट हो सकते हैं, 4 एलिमेंट हो सकते हैं। ऐसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी एन, कुछ भी हो सकता है बेटा, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो सेट में कोई भी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, राइट। तो हमने इसको डिफाइन किया है 3 केस में, केस 1, केस 2, केस 3। ओके, केस 1 क्या है, जब r और n इक्वल है, मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी अगर ये दोनों इक्वल हैं, तो r इक्वल टू n, फर्स्ट केस। r इज ग्रेटर देन n, मींस पहले सेट में दूसरे सेट से ज्यादा एलिमेंट है। r मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, यानी पहले सेट में ए टू बी फंक्शन डिफाइन किया गया है, यानी पहले सेट में दूसरे सेट से ज्यादा एलिमेंट हैं। और केस थर्ड, r इज लेस देन n, मींस पहले सेट में दूसरे सेट से कम एलिमेंट है। तो ये 3 केसेस हैं, बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छे से समझिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैंने आपके लिए एक टेबल तैयार की है, बहुत ही आसान है, इसको याद करना भी बेहद आसान है, मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। और बहुत ही आसान, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। देखिए, अच्छा ये फॉर्मूले जो मैंने आपके लिए टेबल बनाई है, ये कैसे आएगी इसके बारे में फिर कभी चर्चा करूंगा, लेकिन अभी आप देख सकते हैं यहां पर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो सकते हैं अगर कोई फंक्शन डिफाइन किया गया सेट ए से सेट बी पर, तो ये n की पावर r। इसकी खास बात ये, तीनों केसेस में फॉर्मूला सेम रहेगा, n की पावर r। एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करिए पहले सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए हमारे पास केवल 2 है, ओके बेटा, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 3 है। ओके, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, n की पावर r, ये बेटे r है और ये n है, तो n की पावर r, 3 की पावर 2, यानी कि ये आ जाएगा 9। तो 9 फंक्शंस डेवलप हो सकते हैं, 9 फंक्शंस टोटल बन सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसमें फाइंड कर सकते हैं। बात ये है, तीनों में फॉर्मूला सेम है, तीनों केस में फॉर्मूला सेम है, n की पावर r फंक्शंस डिफाइन हो सकते हैं, राइट। अब उसके बाद देखिएगा, अगर हम देखिए, अब हमसे पूछेगा कि वन फंक्शंस कितने हो सकते हैं, वन फंक्शंस, यानी जब एक फंक्शन, एक एलिमेंट, एक को ही, एक एलिमेंट की एक ही इमेज बनती है, वो मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है वन फंक्शन क्या होता है, राइट। अब कितने हो सकते हैं, यहां मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं यहां ये डिस्कस नहीं कर रहा हूं कि वन फंक्शन होता क्या है। अभी यहां पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं, वन फंक्शन कितने डिफाइन किए जा सकते हैं, हाउ मेनी फंक्शंस कैन बी देयर। ओके, तो देखिए वन फंक्शंस जब दोनों इक्वल है, एन फॉर्मूला देखिए बेहद आसान, फॉर्मूला सबके लिए n की पावर r, npr, तीनों के लिए फॉर्मूला सेम है,
लेकिन आंसर्स डिफरेंट क्यों आ रहे हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तीनों केस में फॉर्मूला सेम है, NPR। ये आपने फॉर्मूला याद होगा आपको, NPR परम्यूटेशंस में आपने पढ़ा था बेटा 11th में, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ये NPR का मीनिंग है। और देखिए तीनों केस में सेम है। अब आप देखिए यहां पर आंसर इसका फैक्टर, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि अगर 1 फंक्शन कितने होंगे, अगर दोनों सेम है तो फैक्टोरियल n होगा। वो किस लिए होगा, जब n और r इक्वल है तो बेटे NPN की वैल्यू तो फैक्टोरियल n ही होती है, तो इसलिए कुछ बुक्स में ये फैक्टोरियल n लिखा हुआ है। ठीक है बेटे, लेकिन फॉर्मूला तो वही यूज हुआ ना बेटा, NPR। तो NPN की वैल्यू n फैक्टोरियल n हो जाएगी, क्योंकि n और r इक्वल हो गए, n और r सेम है, तो NPN की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फैक्टोरियल n हो जाएगी। तो इसलिए कुछ बुक्स में ये फैक्टोरियल n लिखा हुआ है। हमें इसलिए सबको डिफरेंटली नहीं याद करना, सेम याद रखिए आप, NPR। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि इस केस में जब r बड़ा हो जाता है, यानी पहले सेट में एलिमेंट ज्यादा हो जाते हैं तो 0 आंसर है। क्यों आंसर 0 है, सबको पता है। अगर यहाँ r ज्यादा हो जाता है, देखिए अगर r ज्यादा हो जाता है n से, ठीक है बेटे, तो नेचुरल सी बात है कि ये आंसर 0 आएगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा है कि अगर r n से बड़ा है तो आंसर 0 ही आएगा, तो इसका आंसर 0। आप फॉर्मूला एक ही याद रखिए, NPR, उसी को तीनों को अलग अलग याद करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर NPN की वैल्यू अपने आप फैक्टोरियल n आ जाएगी आपकी, यहां पे NPR की वैल्यू अपने आप 0 आ जाएगी अगर r ज्यादा है, राइट। जैसे और यहां पर NPR, अगर r कम है तो आप NPR की वैल्यू फाइंड कर लेंगे सिंपली इस फॉर्मूले से। तो तीनों के लिए फॉर्मूला सेम है, बुक्स में लिखा हुआ है अलग अलग, लेकिन आप इसके बेसिक में जाइए, फॉर्मूला NPR ही है तीनों के लिए, ये ध्यान रखिएगा आप, राइट। तो अब उसके बाद हमें क्या देखना है, देखिए बेटा, उसके बाद हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन। ओके, यहां पर नोट करने वाली बात यह है, टोटल जो फंक्शंस होते हैं वो या तो 1 होगा या मैनी वन होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जो होते हैं, टोटल फंक्शंस ऑलवेज, टोटल फंक्शंस जो होते हैं बेटा वो 1 और प्लस मैनी वन, यानी कि जो फंक्शन या तो 1 होगा, 1 नहीं होगा तो कैसा होगा, मैनी वन होगा। ऐसे ही मैनी वन होगा, अगर मैनी वन नहीं होगा तो क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ जो फंक्शंस हैं वो या तो 1 नंबर ऑफ 1 फंक्शंस प्लस नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शंस जोड़ के ही होंगे, राइट। अब अगर आपको 1 का पता चल गया तो मैनी वन कैसे, कितना आसान है, मैनी वन कैसे निकाल लोगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में से 1 फंक्शंस हमने लेस कर दिया। देखो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने, n की पावर r, और 1 फंक्शंस कितने बेटे, NPR, तो हमने n की पावर r में से NPR को माइनस कर दिया, राइट। तो ये तो बेसिक लॉजिक है बेटे कि टोटल फंक्शंस कितने होंगे, 1 प्लस मैनी वन, यानी तो क्योंकि फंक्शन या तो 1 होगा या मैनी वन होगा। अब अगर आपको नंबर ऑफ 1 पता है तो नंबर ऑफ मैनी वन फाइंड कर लोगे टोटल में से माइनस करके, और अगर मैनी वन पता है तो नंबर ऑफ 1 फाइंड कर लोगे, राइट। तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बिल्कुल पूरा, इसमें फॉर्मूले याद करने की आवश्यकता है ही नहीं आपको। पहले 2 याद कर लीजिएगा, n की पावर r और NPR, बस इन्हीं से आपकी सारी टेबल तैयार हो जानी है। देखिएगा कैसे, देखो अब यहां पर हमने टोटल में से ये माइनस कर दिया, यहाँ n टोटल कितने हैं, n की पावर r, और 1 कितने हैं, 0, तो इसलिए हमने n की पावर r में से 0 माइनस कर दिया, तो इसका फॉर्मूला रह गया n की पावर r। तो हमें ये देखना है, यहां पर भी हमें क्या करना है, n की पावर r में से NPR को माइनस कर दिया। हमें क्या देखना है, हमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से नंबर ऑफ 1 फंक्शन को माइनस कर देना है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शंस आ जाएंगे। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से हमें ये वाली लाइन तो याद ही नहीं रखनी, हमें तो एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि दोनों 1 प्लस मैनी वन करके टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं, राइट। उसके बाद देखिएगा हम आते हैं यहां ऑन टू फंक्शन पर, राइट। ऑन टू फंक्शन, इसको समझ लेना बहुत आसान है, इसको समझ लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आसान भी है, अभी मैं आपको समझा देता हूं। ओके, अब देखिए यहां 1 फंक्शन को समझते हैं। 1 फंक्शन कितने होंगे, देखो 1 फंक्शंस, इसके लिए विशेष फॉर्मूला तो ये है, इस फॉर्मूले को आप स्पेशली याद रखेंगे, मैं इसको अभी एक्सप्लेन करता हूं आपके लिए, राइट। अगर ऑन टू फंक्शंस फाइंड करने के लिए अगर r और n इक्वल है
तो NPR ही होगा फॉर्मूला, यानी NPN दोनों इक्वल होंगे तो फैक्टोरियल n हो जाएगा। जब दोनों इक्वल होंगे इस केस में NPR का मतलब फैक्टर, जैसे यहां पे हुआ NPR का मतलब फैक्टोरियल n, राइट, ऐसे हो जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ये फॉर्मूला मैंने लिखा है इस टेबल में यहाँ के इस सेकंड के लिए, लेकिन ये फॉर्मूला भी आप तीनों के लिए यूज कर सकते हो, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी, तीनों के लिए ये एक ही फॉर्मूला है। यहाँ मैंने स्पेस की वजह से इसको केवल यहां पर लिखा हुआ है, राइट बेटे, ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अगर हमें टाइम बचाने के लिए लिखना है, देखिए अगर हमें टाइम बचाना है तो हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद रख सकते हैं, फैक्टोरियल n या NPR, जब r और n इक्वल है, यानी दोनों सेट में इक्वल एलिमेंट है, ठीक है। इसका आंसर 0 याद रख सकते हैं डायरेक्ट, अगर पहले सेट में कम एलिमेंट है और दूसरे सेट में ज्यादा एलिमेंट है, तब हम इसका आंसर डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला किस लिए याद रखना है, अगर आप ये डायरेक्ट फॉर्मूले भूल जाओ, ठीक है, तो हमें ये डायरेक्ट फॉर्मूला रखना है याद, इससे हम तीनों को फाइंड कर सकते हैं, इसको भी और इसको भी, राइट, ये तीनों को हम याद कर सकते हैं। देखिएगा ये है n पावर r माइनस NC1 और n माइनस, इसको समझ लीजिएगा, NC1 यहां से हमने NC1 किया है तो n में से हम एक ही माइनस करेंगे और होल पावर r लिखेंगे, फिर प्लस NC2, फिर हम n में से कितना लेस करेंगे, 2 माइनस करेंगे और होल पावर r ही रखेंगे, फिर NC3 माइनस NC3, n में से कितना माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे और होल पावर r ही रखेंगे, प्लस एंड सो ऑन, ये ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन ये कब तक चलेगा ये भी तो हमें डिसाइड करना है, अभी बता देता हूं। लेकिन यहां हमें ध्यान रखना है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, कैसे ध्यान रखेंगे, ओड, NC1 ओड, 1 ओड नंबर है तो माइनस आएगा, NC2 इवन नंबर है प्लस आएगा, NC3 ओड नंबर है माइनस आएगा। इस तरीके से हम इसको सो ऑन करते रहेंगे। लेकिन कब, हाँ, तो हम आपको बता रहे थे ये कि हमें ये कब तक कंटिन्यू करना है, ये कब तक कंटिन्यू करना है, फॉर्मूले को हमें कितने स्टेप्स में करना है, या अब हमने आपको बताया ऑड नंबर के साथ माइनस, इवन नंबर के साथ प्लस, ऑड नंबर के साथ माइनस। देखिए एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं। हमने आपको बताया था बेटे कि सपोज r इक्वल टू 2 और n इक्वल्स टू 3 है, राइट। r का मतलब पहले सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है और दूसरे सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर r की वैल्यू, n की वैल्यू, n में से 1 माइनस कर रहे हैं हम, जब n में से 1 माइनस करेंगे 2 माइनस करेंगे और जब हम इस स्टेप पर पहुंचेंगे तो 3 माइनस 3 0, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी। तो आपको केवल ये 3 टर्म प्लस करनी है, इनका आंसर आप फाइंड कर लेंगे। n की वैल्यू 3 रख दीजिएगा, r की वैल्यू 2 रख दीजिएगा और इसको आप फाइंड कर लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे। इसको फिर से ध्यान से समझ लीजिए। अगर हमारे पास पहले सेट में 2 एलिमेंट है और दूसरे सेट में 3 एलिमेंट है, तो हम n की वैल्यू 3 ले रहे हैं, तो n की वैल्यू हम क्या लेंगे बेटे, 3 लेंगे और r की वैल्यू 2 लेंगे और इस फॉर्मूले में रखते चले जाएंगे, ठीक है। तो n की वैल्यू 1 भी ओके है, n में से 2 माइनस करेंगे ये भी ओके है। जब हम n में से 3 को माइनस करेंगे तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, तो ये वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी। तो आपके पास आगे की टर्म सारी 0 हो जाएंगी, आपको यहीं तक की टर्म लेनी है। अगर n 2 होता तो आपको यहां तक की टर्म लेनी है, n की वैल्यू अगर 4 होगी तो आपको आगे तक की टर्म लेनी है। इस तरीके से आपको लेना है, ध्यान से समझ लीजिएगा। r क्या है इस बात से कोई मतलब नहीं है, कितनी वैल्यू आएगी r की, कितनी है ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। n की वैल्यू देखिए, n की वैल्यू सपोज करिए 3 है तो आपको इसमें n माइनस 2 तक लेना है। n की वैल्यू अगर 4 है तो n माइनस 3 तक लेना है, n की वैल्यू अगर 5 है तो n माइनस 4 तक लेना है। ये समझ लीजिएगा एक कम, राइट, क्योंकि उसके बाद जो भी इसका आंसर आएगा NCR, NC1, NC2 ये फॉर्मूला आप जानते ही हैं, जो भी इसका आंसर आता है वही आपके नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस आ जाते हैं। मैंने आपको बताया ये फॉर्मूला इसके लिए भी ठीक है, इसके लिए भी ठीक है, इसके लिए भी ठीक है। बस हमें तो टाइम बचाने के लिए आप याद रख सकते हैं कि इसको इसके लिए NPR, इसके लिए 0, इसमें आप फॉर्मूला लगा लें अगर टाइम बचाना है। वैसे ये फॉर्मूला तीनों के लिए ओके है, राइट। अब इसमें आप देखोगे यहाँ पे अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे इस केस में, जब n की वैल्यू ज्यादा होगी r से, तो इसका आंसर 0 कैसे आएगा। यहाँ पर जो आंसर आएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आंसर नेगेटिव आएगा। अब नंबर ऑफ फंक्शंस नेगेटिव कैसे पॉसिबल है, तो हम उसे 0 लिख देंगे, तो इसलिए यहाँ पर 0 आ गया है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस केस के लिए, जब
n की वैल्यू r से ज्यादा होगी, तो इसका आंसर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और किसी भी चीज का नंबर नेगेटिव कैसे आ सकता है? मान लीजिए हम कहें कि आपके पास 5 कितनी पेंसिल्स हैं, कितने पेन है, हम कहें -5 पेंसिल है, -5 पेन है, तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ऐसे ही नंबर ऑफ फंक्शंस नेगेटिव नहीं हो सकते, तो इसलिए उसको हम 0 लिख देंगे। क्लियर है बात? अब उसके बाद हम आते हैं फिर से इनटू फंक्शन पर। अब फिर वही कंसेप्ट है, फंक्शंस या तो ऑन टू होगा या इनटू होगा। ऑन टू, देखिए फंक्शंस ऑन टू नहीं होगा तो फिर इनटू होगा, इनटू नहीं होगा तो ऑन टू होगा, राइट। तो यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हैं वो भी कितने होंगे? नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस प्लस नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस। तो देखिए अगर हमें इनटू निकालना है तो टोटल में से ऑन टू माइनस कर दिया, टोटल में से ऑन टू को माइनस कर दिया, टोटल में से ऑन टू को माइनस कर दिया, राइट बेटा। तो इस तरीके से हम टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब अगर तो हमने आपको बताया टोटल फंक्शंस में से ऑन टू को माइनस कर दीजिएगा, जितने भी ऑन टू फंक्शंस का आंसर आता है तो आपके इनटू फंक्शंस आ जाएंगे। टोटल में से ऑन टू, टोटल में से ऑन टू, क्योंकि सभी का एक ही कॉन्सेप्ट होना है। तो इनटू फंक्शंस को निकालने के लिए हम पहले ऑन टू फंक्शंस फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद टोटल में से, टोटल हमें पता ही है, टोटल में से ऑन टू को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा बेटे? इनटू फंक्शंस बचेंगे। अब देखिए यहां आते हैं 1 ऑन टू फंक्शंस, यानी बाइजेक्टिव फंक्शंस कितने हो सकते हैं। आपको पता है बाइजेक्टिव फंक्शन में एक एलिमेंट की एक इमेज होती है, दोनों फंक्शंस या दोनों सेट में इक्वल एलिमेंट होने चाहिए, तभी तो एक की इमेज एक बनेगी। 1 ऑन टू। तो देखिए इसी केस में जब r और n बराबर है, यानी पहले सेट में और दूसरे सेट में इक्वल एलिमेंट्स अगर हैं तो आपके npn यानी कि फैक्टोरियल n, आप इसे npn भी कह सकते हो जब दोनों में बराबर है, फैक्टोरियल n नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस 1 ऑन टू फंक्शंस होंगे। यहां पर दूसरे केस में पॉसिबल ही नहीं है, एक भी 1 ऑन टू या बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट कम ज्यादा हो गए, कम ज्यादा हो गए तो दूसरे सेट से एलिमेंट मिस हो जाएगा, वो नहीं बनेगा इमेज। तो इसका मतलब वो इनटू हो जाएगा, ऑन टू नहीं रहेगा। तो यहां पर और यहां पर दोनों में 0, दोनों ही केस में 1 ऑन टू फंक्शंस एग्जिस्ट नहीं करेगा। 1 ऑन टू केवल एक ही केस में एग्जिस्ट करता है, जब दोनों में इक्वल एलिमेंट होते हैं तो आप npn फैक्टोरियल n आप लिख सकते हैं। वैसे भी आप देख सकते हैं, देखिए कॉमन सेंस लगाइए आप, 1 की कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? फैक्टोरियल n। ऑन टू के कितने एलिमेंट है? फैक्टोरियल n। तो फैक्टोरियल n कॉमन क्या है? फैक्टोरियल n। तो क्या होगा? ये 1 ऑन टू तो दोनों का कॉमन होता है, तो इसलिए इसके भी फैक्टोरियल n फंक्शंस ही बनेंगे, नंबर ऑफ 1 ऑन टू फंक्शंस। तो ये आपने देखा, हमने आपको बिल्कुल डिफाइन करके, टेबल बना करके बिल्कुल क्लियरली आपको बताया है कि किस प्रकार से आप इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको अपने क्वेश्चन पेपर में कर सकते हैं। और बच्चों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो आप बेल आइकन्स दबाएं और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।